परलिका लाइव टेलीकास्ट में मैं आप तमाम मित्रों के बीच में हाजिर हूं और आपका स्वागत करता हूं। जनवरी की ठंडी सुबह है और मैं धोरा धरती राजस्थान से हूं। बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील के परलिका गांव से बोलन लाग रहा हूं। स्वरूप महरिया ई कार्यक्रम में पहली पोत वॉचिंग करने खातर आया है। साथ ही अशोक सोनी और थोरी मुकेश, दीपक धेतरवाल और सत्यभान पूनिया और एस पवार गुड़गांव से निकले है अभी। और सही बात है कि एस पवार ने वो कार्यक्रम ही बात खातर समर्पित है कि तू मेरे बहुत तकड़ी खाटी करी है। मैं लेरले एडवोकेट रवि स्याग मैं लेरले 7 दिन उतड़ फड़ान लाग रही हूं कि मैं दिल्ली के पुस्तक मेले में क्यों को नहीं। जठे विश्व पुस्तक मेलो प्रगति मैदान में लाग रही है, बठे पूरी देश का जो है वो लिखनारा लोग, पाठक जका लोग और पूरी दुनिया के लिटरेचर की स्टाला लागेड़ी है भिन्न भिन्न भाषाओं में भी। बठे मन होनो मगर मैं क्यों को नहीं। इंगा 2 उत्तर है। एक उत्तर वो है कि पीसा को नहीं और दूसरो जो उत्तर है वो है कि दिनचर्या ने कोई इन ढंगू जो है वो बना ली। देवेंद्र शर्मा और विजय पचार इन कार्यक्रम में आया है, मैं बारो भी स्वागत करूं। फिर भी अठे किताबों गिरेडो बैठे हूं और मेरी महत्वपूर्ण किताबा में और महत्वपूर्ण लेखका में जिके लोगों को नाम है बा में एक महत्वपूर्ण कवि है धूमिल और अवतार सिंह पास पंजाबी का। आप 27 लोग पूरी देश और दुनिया से परलिका लाइव से जुड़िया हो। महेंद्र चार, CL गोस्वामी, ऊपर 1-2 साथियों का नाम भी छूट गया। मैं सारे लोगों को खैर मकदम करूं, स्वागत करूं और मैं आपसे अर्ज करूं। काल मैं एक कॉलेज के वहां बोलियो भी हो कि जब मैं कोट को जिक्र करूं तो थारे कई कोट होगा, जब मैं जूता को जिक्र करूं तो थारे जूता भी होगा और बहुत सारी चीज होगी। आजकल मैं छोरिया ने भी अमूमन देखूं मांगे बहुत सारा सूट है, मांगे पल्ली से है, मांगे बिंदी टिक्की जेवर जवरात सब कुछ है। थारे घर में कोई थारी पर्सनल लाइब्रेरी है कि नहीं है? थारे घर के में थारी आपकी लाइब्रेरी नहीं है तो थे जो है वो बहुत गरीब हो। इन बात खातर पढ़ा लिखा जिका लोग है, नौकरी पेशा जिका लोग है, जिका लोगों ने थोड़ी सी फुर्सत है, जिका लोग रात दिन हर तरीके का और काम करे, बांगे सागे सागे जरूरी है कि बांके ने पूरी दुनिया के चिंतकांगी निर्मल कुमार निर्मल ही कार्यक्रम में आया है, संजू जी आया है, 37 लोग ही कार्यक्रम में आप जुड़िया हाँ। और मैं अठे परलिका गांव से बोलन लाग रही हूँ जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील के माँ है। आठे भी काफी लोग लिखण आ रहा है और वे लोग राजस्थानी और हिंदी के माँ लिखे और राजस्थानी के माँ आदर जो गुरुजी आया है राम कुमार जी भांबू साहब एक के जाट ही कार्यक्रम में आया है और दूसरा भी कई साथी जिको ऊपर मैंने फोटो भी दिखण लाग रही है और नाम भी दिखण लाग रहे हैं। अत्यारी संभावनाओं के नीचे नामी कविता पढ़ूं मैं कि मुर्गे की बांग पर सूरज को टांग कर सो जाओ, हत्याओं के खिलाफ ओढ़ कर निकम्मी आदतों का लिहाफ, क्योंकि यही वक्त है जबकि सिरहाने घड़ी के अलार्म का टूटा हुआ होना भी एक अदद सुविधा है। लाल सलाम, किसान एकता जिंदाबाद। सुखराम जी मैया मन जी को है वो सुबह सुबह लाल सलाम करने लाग रहे हैं, मैं बांगो भी बहुत बहुत स्वागत करूं। कविता जिया ही शुरू करी है 7 आदमी कम हो गया और कवि धूमिल जी को है वो आई बात कवे विजय पचार कि अगर कविता पर बहस शुरू नहीं हुई तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और जो चरित्रहीन है उसकी रसोई में पकने वाला चावल कितना महीन है। इस वक्त सच्चाई को जानना विरोध में होना है और यहीं से अपराधियों की नाक के ठीक नीचे कविता पर बहस शुरू होती है। चेहरे से चेहरा बटोरते हुए तीखा सवाल पर सवाल करता है और आने वाले दिनों को चित्थड़ों और सड़े हुए दांतों से भर दे, इससे पहले कि ईमानदारी तुम्हें उस जगह ले जाए जहां बेटा तुम्हें बाप कहते हुए शर्माए। तुम वापस चले आओ हत्यारी संभावनाओं के नीचे। सहनशीलता का नाम आज भी हथियारों की सूची में नहीं है। रात खत्म हो चुकी है और वह सुरक्षित नहीं है जिनका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। मकराना से हमारे श्याम जी आए हैं
शर्मा जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। इंजीनियर साथी ऊपर आए हैं, कुलदीप कसमा इस कार्यक्रम में आए हैं, पृथ्वी जी आए हैं, सियाग साहब और हमारे बहुत सारे बजरंग स्वामी हिमाचल में बैठे हैं, मेरे भाणजे सुभाष मावलिया खंडेला से आए हैं, विजय पचार, श्रवण कुमार बाना और हमारे बहुत सारे एसपी सिंह जी, सब लोग हैप्पी न्यू ईयर आपको। मैं तो ईयर का क्या कहूँ, मैं तो हर दिन का कहता हूँ कि आपका सुबह जो है वो ये मुबारक हो। आप और ज़्यादा जो है वो बेहतरी से पुनीत नाई के साथ दिन के बारे में सोचें, कुछ अच्छा करें, कुछ खुद को तसल्ली देने वाला करें। और फूल जाखड़ी कार्यक्रम में आया है, एक बात और भी चालन लाग रही है, है कि आदिना में राजस्थानी मान्यता को जो आंदोलन है वो एक नए अंदाज के मां दूसर शुरू होयो है, जिका भी राजस्थान में लोग बिखरिया बैठा है। जका भी साथी महेंद्र कुमार शर्मा जो को एसफाई का जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ का अपने विचार आया है, मैं बांगो भी स्वागत करूं हूँ। रामूर्ति जी स्वामी जिका तर्कशील सोसाइटी जुड़ेड़ा है, बलवीर जी भारतीय कार्यक्रम में आया है। हमारे बहुत सारे मित्र जो इस कार्यक्रम को आगे से आगे लाइक भी कर रहे हैं, ग्रुपों में शेयर भी कर रहे हैं। प्रदीप स्वामी बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर ये चला रहे हैं विद्यार्थियों को लिए। राजकुमार सिरसा से हमारे मित्र आए हैं, लाल सलाम और कालू बलारा बिरकाली गांव से आए हैं। बिरकाली में चंद्र सिंह बिरकाली, जिनकी लू और बादली विश्व के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, मगर बा मीठी किताब वो प्रकृति काव्य वो जो है वो बच्चा ने बिरकाली के टाबरान स्कूल में को नहीं पढ़ाई जावे। और बहुत बड़ो अपमान है राजस्थान के लोगों को बात खातर, जिका लोग चुनने आया है, जिका विधानसभा के में विधायक बनया है, जिका लोग जनता को प्रतिनिधित्व करने खातर जयपुर के में बैठेगा और जिका लोग दिल्ली के में बैठा राज करने लाग रहे हैं। बा लोगा ने अब बात कहूं कि भारत के संविधान में जिया 22 भाषा ने संवैधानिक मान्यता है, भी राजस्थानी भाषा ने मान्यता जो है वो मिलनी चाहिए, लाजमी है। मगर इं कहना भाषा ने मान्यता कौन मिले भाई, डांग बजाना पड़ेगा राज के खिलाफ। जगह जगह जो है वो जो आंदोलन है, आंदोलन को तरीको जो है ना वो एक जो है वो जन आंदोलन को रूप जो है वो धारण करेगा, जिसकी मान्यता मिलेगी, नहीं तो मान्यता कौन मिलेगी नहीं। ये बात खातर तोड़ फोड़ जरूरी है, हिंसा जरूरी है, हिंसक घटनावां जरूरी है ना। ये बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा सुझाव नहीं है। कोई हद होती है यार, 60 साल हो गए, जो भाषा विश्व में 16वें नंबर पर है, भारतीय भाषा समुदाय में 7वें नंबर पर है, जिस भाषा को 10 करोड़ लोग बोलते हैं, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश है, उसको जलील कर रहे हो आप। 22 भाषाओं में हमारा विधायक जो है वो शपथ ले सकता है, राजस्थानी में एक टप्पा बोलते ही आप ये कहते हो कि यह संसदीय शब्द बोल दिया। ये क्या मजाक है 10 करोड़ लोगों के साथ? क्या कोई आदमी नहीं सुन रहा है ऐसा? कोई ऐसा संवेदनशील पार्टी नहीं है जो 10 लाख लोगों के मुंह पे, 10 करोड़ लोगों के मुंह पे जो जबान पे आपने ताला लगा रखा है यार? कोई भी ऐसा समझदार आदमी नहीं है। हिंदी की बुनियाद जो है वो पूरा राजस्थानी पे खड़ी कर दी गई है। पूरा विश्व ये मानता है उम्मीद खुद कि राजस्थानी में बहुत दम है। ऐसा क्या हो गया हमसे? छोटी छोटी भाषाओं को मान्यता दे रखी है आपने, राजस्थानी को मान्यता क्यों नहीं है? जब तक हिंसक आंदोलन नहीं होगा, जब तक रेल नहीं फूंकी जाएगी, जब तक बसों में आग नहीं लगाई जाएगी, जब तक राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक इस आंदोलन में कत्लेआम नहीं होगा, क्या तब तक आप मान्यता नहीं दोगे? जनतांत्रिक तरीके से आपके बात समझ में नहीं आती है क्या? जो सिफारिश करने के लिए जो कमेटियां बनी है, जिन्होंने रिपोर्ट दी है, क्या आप अंधे हो गए हैं क्या? आप चाहते क्या है भाई? राजस्थानी को मान्यता के लिए काम करिए। सरकार के लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उन लोगों तक ये बात पहुंचाइए। हम इस आंदोलन को एक नया रूप देने की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूं राजस्थान के तमाम विद्यार्थियों से जो प्रतियोगी परीक्षाएं कर रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, आपको नौकरियां नहीं मिलेगी, आपको पूरे हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। राज्य स्तरीय सरकारी सेवाओं में गुजरात में, पंजाब में, केरला में जाके मैं नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां की मेरे को मातृभाषा आनी चाहिए। राजस्थान में यह खुली छूट है। इसलिए हमें पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को पूरे हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन लड़ना पड़ता है। ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो राजस्थान के विद्यार्थी मेरे को सुन रहे हैं उन तक ये बात कौन पूर्ति करेगा? आप 47-37 लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हो, आप में सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह काम में लीजिए। आप सैकड़ों आपके पास ग्रुप है, उसमें इस बात को भेजिएगा। ये बहुत लाजमी है। उन बच्चों को ये बताइएगा
कि राजस्थानी जी की आपा बोलना जगह जगह बैठा लोग बोलना भाई राजस्थानी है, इनमें एक रूपता है। आज जो को विजयदान दे था जो को पढ़ाई जाए बा एक रूपता है राजस्थानी जी को है। दूसरी बहुत सारी ऐसे बातें हैं। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करने लाग रहा हूं कि ये जो नई सरकार आई है और जो नयो साल लाग्यो है, आज कन्हैयालाल सेठिया पूरे विश्व को कवि है, आज विजयदान दे था पूरे विश्व को कवि है। आज जो है जो राजस्थानी का मान छप्या जगह ग्रंथ पढ़िया है, राजस्थानी का कितनी जो है वो कद्दावर चीजा पड़ी है, त्याग बलिदान और शौर्य का जगह उदाहरण पड़े है। हमारे विद्यार्थी ने पूरी दुनिया की जानकारी थे देने लग रहे हो और हमारे घर के बारे में जानकारी नहीं देने लग रहे हो, बंधु बनाने लग रहे हो। आप लोग राजनीति में जो लोग बैठे हैं वो कान खोल के सुने। राजस्थानी मान्यता आंदोलन में अगर सरकार नहीं पसीजती है तो हम इसको एक क्रांतिकारी रूप देंगे आने वाले समय में। इस बात को आप नोट करें, आगे से आगे आप फैलाएं, गांव गांव तक पहुंचाएं इस बात को जिम्मेवारी समझ के। जितने भी साथी राजस्थानी हैं वे सारा का सारा लोग जो कोई बात ने मेरी सुनने लग रहे और बाहर बैठे जगह लोग भाषा का हिमायती है, वे लोग चाहे कठी बैठे है वे भी हमारी बात ना आगे आगे पुगाण में मारो योगदान दो। आ बात बहुत जरूरी है, मैं बात खातर आया हूँ। मैंने लेरले 15 दिन से एक सवाल करो जन लाग रहे है जिका लोग राजस्थानी प्रेमी है वे एक ही बात कहने लग रहे कि कामरेड बलवान ने तू कह विनोद कामरेड बलवान एक लो के कर देगो कामरेड बलवान एक लो। मैं सरकार से अशोक गहलोत से ये बात करना चाहता हूँ। मैं जो आज की तारीख में केंद्र में जो मोदी जी बैठे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी राजस्थानी के सामने, मेरे राजस्थानी के बराबर आप कोई भाषाओं को रखे तो दिखाइए। मैं दूसरी भाषाओं का यहाँ मानमर्दन नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की तमाम भाषाओं का मान करता हूँ। मुझे पता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम इकट्ठे हो तो हमें अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी चाहिए। हम हमारी राजभाषा हिंदी का सम्मान करते हैं। मैं तो हमारी माँ ने मार के मोसिन भी जगह बिठाई है, मगर थे ही मतलब वो थोड़ी है कि हमारी इतनी अनदेखी कर दोगा कि हमारे टाबरांग जो है वो बच्चा को मौलिक अधिकार है अपनी माँ बोली में एजुकेशन प्राप्त करनो, प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करनो। आप कहीं कर रहे हो बैठे बैठे जयपुर दिल्ली के माँ। धन्यवाद।